मेरी पहली रसोई। हलवे का रंग ऐसा क्यों आ रहा है? सब कुछ तो डाल दिया और जैसे माँ बनाती थी बिल्कुल वैसा ही बनाया। अब क्या करूँ? सब लोग क्या कहेंगे? बाहर सब इतनी बेसब्री से इस हलवे का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर यह तो कितना बेकार लग रहा है। प्रिया ने सोचा। अरे हलवा तैयार हो गया, दिखा तो कैसा बना है। सासू माँ ने रसोई में प्रवेश करते हुए प्रिया के पास आकर बोला, मम्मी जी पता नहीं इसका रंग ऐसा क्यों रह गया, मैंने तो बहुत अच्छे से बनाया था। प्रिया आंखों में आंसू लाते हुए बोली, जरा बगल में खिसक। तो सासू माँ ने बिना समय गंवाए प्रिया को एक तरफ हटाते हुए कहा। सासू माँ ने फटाफट दूसरी कढ़ाई गैस पर रखी और उसमें फिर से हलवा बनाने के लिए सूजी भूनने लगी। सासू माँ का बिना भाव का चेहरा देखकर मन में न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए थे। सोचा शादी के बाद पहले दिन ही उसकी क्लास लगने वाली है। डर के मारे हाथ पैर फूल गए थे। तभी सासू माँ की आवाज़ प्रिया के कानों में पड़ी, अब जल्दी से बाहर जा और सबको हलवा खिला। सासू माँ ने प्रिया के हाथों में हलवे की कटोरियों से भरी ट्रे पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और यह हलवा तो आपने बनाया है ना? मैं भला यह हलवा सबको अपनी पहली रसोई का बताकर कैसे परोस सकती हूँ? प्रिया ने थोड़ी हिम्मत कर उनसे कहा, अरे बेटी तू अब ना सिर्फ मेरी बहू है बल्कि मेरी बेटी भी है। अब बच्चों की गलती की जिम्मेदारी तो माँ बाप की होती है ना, मगर माँ बाप बाहर वालों के आगे हमेशा अपने बच्चों की गलती पर पर्दा डालते हैं, ना कि उन्हें उजागर करते हैं। तो अगर आज यह हलवा खाकर सब लोग तेरी तारीफ करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। सासू माँ प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरती हुई बोली। शायद वह प्रिया के मन में उठी घबराहट को भाप चुकी थी। सास की बात सुन प्रिया को एकटक उनको देखने लग गई। उस दिन हलवा खाकर सबने प्रिया की बहुत तारीफ करी, मगर वह खुद अपने सास के प्यार की कायल हो चुकी थी। आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। वह दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी थी और उसके बच्चों ने एक जोरदार जश्न का इंतज़ाम किया था। उसकी बहन की बेटी डांस कर रही थी उस गाने पर, जिसे सुनकर प्रिया को ऐसा लगा जैसे यह गाना अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो उसी के भावों को व्यक्त करेगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आई, ससुराल में इतना प्यार मिला। आज उसकी सास जीवित नहीं है, मगर प्रिया जब भी अपनी पहली रसोई की इस याद को मन में लाती है तो उसका दिल यह सोचकर खुशी से झूम उठता है कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिला जहां उसे इतना प्यार प्राप्त हुआ कि शादी के 25 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला।